देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिन रैपिड टेस्टिंग को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, उस किट पर सवाल उठ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी किट की एक्यूरेसी यानी कितना सटीक ये किट है, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में अब 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब जांच के बाद ही होगा इसके इस्तेमाल पर कोई फैसला। ये रिपोर्ट फिर हमारे साथ डॉक्टर लाल सीधे जुड़ेंगे, लाल पैथ लैब के सीएमडी। डॉक्टर लाल, बहुत सारे सवाल हैं देश भर में अभी लोगों के जहन में, एक एक करके वो सब पूछूंगी। जल्दी से पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना किट पर सवाल, चट टेस्ट और फट रिजल्ट। इंसान में कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, इसके लिए लंबे इंतजार की जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसे ही मकसद से देश के कई राज्यों में कोरोना के रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया गया था। राजस्थान वो पहला राज्य था जहां पर कोरोना का रैपिड टेस्ट सबसे पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब राजस्थान में ही रैपिड टेस्ट के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना का रैपिड टेस्ट बंद कर दिया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि आईसीएमआर के दावे के मुताबिक इस किट की एक्यूरेसी 90% है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी महज 5.4% निकली। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है ये। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे। यहाँ राजस्थान के जयपुर के सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके रामगंज में 59 टेस्ट किए गए, लेकिन सभी के नतीजे नेगेटिव आए। दूसरे दिन 1285 टेस्ट हुए तो 23 केस पॉजिटिव निकले। ये टेस्ट उन इलाकों में किया गया था जहां दूर दूर तक कोरोना नहीं था। तीसरे दिन 1182 टेस्ट किए गए, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई, जिसकी देखरेख में सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। पहले दिन कोरोना पॉजिटिव 100 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। इनमें से सिर्फ 5 मरीज ही दोबारा पॉजिटिव आए। दूसरे लॉट से किट निकालकर 68 मरीजों की जांच की गई, उनमें महज 2 मरीज पॉजिटिव निकले। इसके बाद से सरकार ने तय किया कि अब रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में रैपिड टेस्ट किट को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र अब चूक गया है। राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके नतीजे सही नहीं आ रहे हैं, इसलिए इससे आगे जांच नहीं की जाएगी। दरअसल ये माना जा रहा था कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इस किट के जरिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जांचें हो पाएगी तो लोगों को अलग किया जा सकेगा, मगर अब परंपरागत किट की जरूरत पड़ेगी जो देश में कम है। राजस्थान ने 1,25,000 किट का ऑर्डर किया था, लेकिन अब सरकार ने टेस्ट रोक दिया है। साथ ही आईसीएमआर को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल उठाया था। अब राजस्थान सरकार ने किट पर सवाल उठाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। इन 2 दिनों में केंद्र की विशेषज्ञ टीमें रैपिड टेस्ट किट की जाँच करेंगी। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। हम आपको बता दें कि सरकार ने किस राज्य में रैपिड टेस्ट की कितनी किट भेजी थी। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के लिए 42,000 किट दी गई। उत्तर प्रदेश में 8,500 रैपिड टेस्टिंग किट पहुंचाई गई हैं। पंजाब में 10,000
और गुजरात में 24,000 रैपिड टेस्ट की किट भेजी गई, जबकि राजस्थान में 10,000 किट मंगवाई गई थी। हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। फिलहाल अब रैपिड टेस्ट पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना रैपिड टेस्ट के नतीजे शक के दायरे में आ गए हैं। आगे ये रैपिड टेस्ट जारी रहेंगे या ये रोक हमेशा के लिए लग जाएगी, इसका फैसला अब 2 दिन बाद ही हो पाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। डॉक्टर अरविंद लाल सीधे इस वक्त लाल पैथ लैब के CMD हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लाल, मेरा पहला सवाल आपसे यही, रैपिड टेस्टिंग किट, इसको लेकर हालांकि विश्व भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, यूके में कहा गया कि ये बिल्कुल ऐसा हथियार है जिससे अब नए सिरे से हम निगरानी यानी सर्वेलेंस रख पाएंगे। लेकिन राजस्थान की रिपोर्ट के बाद अब ICMR केंद्र सरकार ने इसको 2 दिन के लिए रोक दिया है। क्या गड़बड़ है सर? अगर आम भाषा में आप समझाएं तो इस रैपिड टेस्टिंग में ऐसा क्या संदिग्ध है जिसकी वजह से इसको रोकने की नौबत आ गई है? अंजना जी, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये थोड़े हट के हैं। ये पहले वायरस आपके शरीर में जाना पड़ता है और उसके कुछ 7 दिन के बाद ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। कि यानी कि जो पहला जो एक जो डिस्क्रिपेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिपेंसी नहीं, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है कि पहले 7 दिन में ये टेस्ट हमेशा नेगेटिव होगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और रैपिड टेस्ट है कि आप देख सकते हो, वैसे इनको एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती है इंसान के शरीर में, जब इंसान उससे लड़ता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, तो जो पहली जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में उसको हम IgM कहते हैं और ये 7 दिन के बाद बननी शुरू होती है। यानी कि 7 दिन पहले ये नेगेटिव रहेगी और 7 से लेके फिर ये उठना शुरू होती है, कोई 17-18 दिन पे पीक पे आती है और 21वें दिन ये फिर नेगेटिव हो जाती है IgM। इसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि 14वें दिन से IgG एंटीबॉडी बनती है और वो कोई 21वें दिन तक ऊपर आती है और फिर ऊपर ही रहती है। अब अगर समझिए तो एक डायग्नोस्टिक मोडेलिटी में पहले 7 दिन में जो टेस्ट है और वो टेस्ट 21 दिन तक या 28 दिन तक पॉजिटिव रहता है, वो RT-PCR है। जैसे आपने डॉक्टर साहब से अभी भी सुना कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो पहले तो इस चीज को आप अलग कर दीजिए कि अगर डायग्नोसिस आपने करना है तो नथिंग लाइक द RT-PCR टेस्ट विच एवरीबॉडी इज डूइंग एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। अब आई एंटीबॉडी की टेस्ट। अब एंटीबॉडी इन्होंने जो हमें बताया है, जो सरकार की जो हमें डायरेक्टिव आए हैं और मैंने आपको समझाया IgG और IgM, पहले तो ये है कि अगर 1 साल के 6 महीने के बाद अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और IgG एंटीबॉडी ऊपर आती है तो आपका पूरा काम हो गया है। इसका ये मतलब है कि ये कीटाणु अंदर आया था, वायरस, और उसके बाद शरीर ने उसको फाइट करा और फाइट करने के बाद IgG एंटीबॉडी बना दी, तो वो उसकी लड़ाई सफल हो गई है। यही पेशेंट है IgG वाला जो अपना खून दे सकता है प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए, और इसको दूसरी बारी जो अटैक है वायरस का वो नहीं होना चाहिए। बीच में बात आई एक IgM की, जो मैंने आपको समझाया कि 7 दिन के बाद पॉजिटिव होती है, 17-18 दिन ऊपर जाएगी और 21वें दिन फिर नीचे आ जाएगी। तो एक ग्रे जोन होता है जब IgM भी पॉजिटिव होगा और IgG भी पॉजिटिव होगी और RT-PCR भी पॉजिटिव होगा। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो क्लिनिशियन है, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट को शुरू से देखा है, सिर्फ वो समझ सकता है। और दूसरी बात यह है, जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने अभी बताया कि ये एक सर्वेलेंस टूल है। ये एक आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बताता है फ्यूचरिस्टिक चीज के लिए कि हमारी आबादी में कितनी पॉजिटिविटी मानी गई है। जैसे मैंने आपको फिर से समझाया कि IgG अगर आप पॉजिटिव हो तो कहते हैं ना बल्ले बल्ले हो गए, बहुत ये चीज हम देखना चाहते हैं।
तो इसको एंटीबॉडीज को समझना पड़ेगा। अब राजस्थान जयपुर में क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई है, इससे हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने ये कभी एंटीबॉडी टेस्ट ये और बाय द वे ये प्राइवेट प्रैक्टिस में सरकार ने अलाउ ही नहीं करा, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो कहता है साहब मेरा आप ये नाक का स्वाब लीजिए, गले का स्वाब लीजिए और मुझे बताइए कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, और वो एंटीबॉडी टेस्ट में वो पॉसिबल नहीं है, आरटीपीसीआर में है। तो बस मैं आपसे यही दरखास्त करना चाहता था। ठीक है। आज लेकिन जब ये हेल्थ मंत्रालय की तरफ से, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और आपने भी आईसीएमआर की तरफ से जो जानकारी दी गई उसका जिक्र किया, उसमें भी ये कहा गया कि सर्विलेंस में भी लिमिटेड रोल है। यानी अगर हमें बड़े पैमाने पर एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या की निगरानी भी करनी है तो उसमें भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है। हमने देखा था दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर जब रैपिड टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल हुआ, पिछले दिनों हमने देखा मामलों में कई उछाल हुआ। क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन हो सकता है? क्या इन टेस्टिंग किट्स की वजह से इस तरह की उछाल हुई हो? तो देखिए, जो साइंस है वो तो चेंज होगी नहीं। अब किसने किस वक्त ये टेस्ट यूज करा उसको पता होना चाहिए, जो आदमी टेस्ट कर रहा है, कि इतने दिन के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और क्योंकि हमने ये किट देखी नहीं तो हम बता नहीं सकते कि इसमें आईजीजी अलग है या आईजीएम अलग नहीं है। तो मैं आपको आईसीएमआर का जो बुलेटिन जो उन्होंने हमें दिया है, जो डायरेक्टिव, वो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं और वो बता रहा हूं। वो ये जो टेस्ट है ये सिर्फ हॉट स्पॉट्स पे करे जा रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पे लोग इकट्ठा होके रह रहे हैं, जिनमें से कईयों को हो चुका है। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके भाई बंधुओं को हुआ कि नहीं हुआ, और उन भाई बंधुओं में भी अगर उसको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब उसको खांसी, जुकाम, बुखार या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो फिर ये टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट अगर 7 दिन से पहले करे जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर ही करना पड़ेगा। अगर 7 दिन के बाद ये करते हैं तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव पूरा दिया हुआ, ये लिखित है सब कुछ, कि 7 दिन के बाद आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन 7 दिन और करनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव आया तो अगेन यू हैव टू कंटिन्यू द क्वारंटीन फॉर 7 मोर डेज, और अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट करते हैं तो आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट करना पड़ेगा। आई नो दिस इज नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट देन आई सेड सो इनिशियली ओनली कि दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। बिल्कुल, लेकिन दिस इज द डायरेक्टिव। एक सवाल डॉक्टर लाल जो हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब इस कोरोना बीमारी में सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सामान्य रूप से हम पहले लक्षण बता रहे थे कि थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी कि बुखार हो सकता है, गले में सूखी खांसी, कई सारे लक्षण बताए जा रहे थे, लेकिन अब कोरोना बीमारी का जो मैनिफेस्टेशन है, जिस तरह से लोगों को हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक, यानी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों को भी टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए? लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या होगा आपका जवाब? हाँ जी, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो हेल्थ है उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, सरकार है। तो एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो औरों को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी आपने इतनी कहानियां सुनी है, सब कुछ हो सकता है, पर इसका जो तत्व है वो मैं आपको सिर्फ एक यही बताना चाहता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक जो भी है उसको भी, एसिम्प्टोमेटिक कौन है? एसिम्प्टोमेटिक वो इंसान नहीं है जो किनॉट प्लेस में चल रहा है, चांदनी चौक में चल रहा है और आप उसका स्वाब ले रहे हैं, ये नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक वो इंडिविजुअल है जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास उसकी देखभाल कर रहा है, उसके साथ किसी, उसकी माँ है या बेटा है या बेटी है या उसकी कोई रिश्तेदार है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। उसके गले में वायरस नहीं पाओगे तो भाई आप किसके गले में पाओगे? आप ये सोचिए। तो वो आदमी, ये नहीं कि जरूरी कि वो हमेशा सफर करेगा। 80% में बड़ी माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है और वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20% केस में 15% अस्पताल जाएंगे, वहां पे डॉक्टर लोग उनका देखभाल करेंगे, पर सिर्फ 5% लोग हैं जो कि आईसीयू या वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो ये इसकी कहानी है पूरी कोरोना वायरस की, और जो एसिम्प्टोमेटिक से मेरी तरफ से आपको डरने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब डॉक्टर लाल आप यही कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग की जरूरत या फिर टेस्टिंग की जरूरत ऐसे ही लोगों को है जो कहीं ना कहीं संपर्क में आए हैं या तो कोरोना मरीज से या किसी वजह से उस जगह पर रहे हो, उस जगह में रहे हो। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे नोडल पॉइंट्स हैं, कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो जा रहे हैं, वहां पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है तो ऐसे ही लोगों को जो किसी के साथ संपर्क में आए हैं उन्हें ही टेस्टिंग करानी चाहिए। सामान्य लोगों को जो घरों में लॉकडाउन में है उनको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये साफ कर दें आप। हाँ नहीं अच्छा जी, आप इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए है। हाँ। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं ये उस पेशेंट के इर्द गिर्द उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ। तो इनको ये एसिम्प्टोमेटिक है कि इनको बीमारी नहीं हुई, पर क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के साथ है तो इनको जो कीटाणु वगैरह है उनके गले में पाए जा सकते हैं और कईयों के नहीं भी पाए जाएंगे, पर अगर पाए जा सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि ये पेशेंट बेचारा खत्म हो गया। ये पेशेंट 80% अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें लड़ने की शक्ति मैंने आपको भी पूरा समझाया है। और एक आध दुक्का केस में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि आगे बीमारी के पास जाए, पर दिस मच आप लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग तो रोज ही स्वाब ले रहे हैं, तो हमें बिल्कुल हो सकता है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। और अगर आप मेरे गले में देखेंगे तो शायद उसमें भी मिलेगा, पर एज लॉन्ग एज आई एम नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स, जिसको टीबी में हम कहा करते जी। एक आखिरी सवाल सर, वक्त की बहुत कमी है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। अब तक लगभग कितने टेस्ट आपने कर लिए हैं और अगर जल्दी से आप बता सके कि परसेंटेज क्या है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने का आपके प्राइवेट लैब में? हमने कई हजारों टेस्ट करे हैं। अब कितने हजार करे ये तो मेरे पास इस वक्त आपने मुझे गलत पकड़ लिया है, पर कई हजारों हो चुके हैं और उसमें हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कोई 4 या 5% है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर लाल। डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ जुड़े हुए थे लाल पाथ लैब के, जिन्होंने स्पष्ट की तस्वीर एक तरह से रैपिड टेस्टिंग किट्स पर। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।